Hello everyone, welcome to our YouTube channel Incliners Hub. Today we are going to study about social and religious reforms of 19th and 20th century part 2, and this is Rashi Gautam. Today we are going to study about प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड वेद समाज. पार्ट 1 में हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था और आई होप उससे जो भी क्वेश्चंस आए होंगे या आपने ट्राई किए होंगे आपको बन गए होंगे. तो अब हम लेकिन इन सारे समाज के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और जो चीज़ें हैं, जो कुप्रथाएं हैं जो उस समय प्रचलित थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि शिशुवध क्या होता था, विधवा पुनर्विवाह क्या है आदि. तो इसी में देखते हैं हम. सबसे पहले वर्ष लिखा हुआ है, उस प्रथा के बारे में लिखा हुआ है जो उस समय प्रचलित थी और जब वो हटाई गई तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे. तो इसको हम विथ ईयर याद करने वाले हैं गवर्नर जनरल के नाम के साथ. तो जो हमारी पहली जो प्रथा है वो है शिशुवध, जो कि खत्म हुई थी 1805. 1798 से 1805 में ये खत्म हुई थी और उस कुप्रथा का नाम है शिशुवध, जिसके बारे में जिसको खत्म करने के बारे में नाम जाना जाता है लॉर्ड वेलेजली का. लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है. अब हम इसे याद कैसे करेंगे कि शिशुवध को खत्म करने के लिए लॉर्ड वेलेजली को जाना जाता है. तो शिशु तो बच्चे जो रहते हैं उनको जनरली कोई काम करने को नहीं होता है, तो हम जिसे काम जो कोई कुछ भी काम नहीं करता उसे हम जनरली वेले बोलते हैं. तो वेले जली और वेले कौन होते हैं? शिशु. तो शिशुवध के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का नाम जाना जाता है और लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है. दूसरी प्रथा है सती प्रथा. सती प्रथा के लिए नाम जाना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का. इसे हम कैसे याद रखेंगे कि सती जो नाम है वो जनरली महिलाओं से रिलेटेड है और महिलाएं बुटीक में जाती हैं, तो बेंटिक और बुटीक साउंड सेम. तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सती प्रथा के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम जाना जाता है, बट ये गवर्नर जनरल है. भारत में यदि किसी व्यक्ति का नाम सती प्रथा के अंत के लिए जाना जाता है तो वो है राजा राम मोहन रॉय, जिसके बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है दास प्रथा. दास प्रथा के लिए नाम जाना जाता है गवर्नर जनरल एलन बरो का. दास प्रथा एक बुरी चीज थी, तो बुरी चीज को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बुरी बरो या बुरी. बरो को बुरी से याद रख सकते हैं, तो एलन बरो दास प्रथा के लिए जाना जाता है. क्यों? क्योंकि दास प्रथा एक बुरी प्रथा थी, तो दास प्रथा एलन बरो. नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह. विधवा पुनर्विवाह के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है. इसे हम याद कैसे रख सकते हैं कि विधवा पुनर्विवाह मतलब एक बार उस स्त्री का विवाह हो चुका है, पुनर्विवाह हो रहा है, तो पुनर्विवाह करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी. तो हम परमिशन लेने के लिए कैन यूज करते हैं कि कैन दे कैन गेट मैरिड, मतलब क्या वो शादी कर सकती हैं. तो विधवा पुनर्विवाह के लिए लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग में भी कैन वर्ड आ रहा है, ठीक है. तो लॉर्ड कैनिंग जाने जाते हैं विधवा पुनर्विवाह के लिए. विधवा पुनर्विवाह के लिए हम परमिशन लेंगे कि कैन दे गेट मैरिड, इसलिए लॉर्ड कैनिंग. और यदि भारत में किसी व्यक्ति को जाना जाता है विधवा पुनर्विवाह के लिए तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है भारत में पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए. उसके बाद है नेटिव मैरिज. नेटिव मैरिज को हम कह सकते हैं अंतरजातीय विवाह. तो नेटिव मैरिज के लिए जिनका नाम जाना जाता है वो है गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक. ब्रुक को हम बुक भी लिख सकते हैं. और यदि हमें अंतरजातीय विवाह करना होता है तो हमें पहले से ब्राइड या ग्रूम को बुक करना होता है, बुक करना होता है यदि हमें अंतरजातीय विवाह करना होता है. तो नेटिव मैरिज मीन्स अंतरजातीय विवाह, इसके लिए हम ब्राइड या ग्रूम को क्या करेंगे? बुक करेंगे, इसलिए नॉर्थ ब्रुक या नॉर्थ बुक. उसके बाद है शारदा एक्ट. शारदा एक्ट के लिए लॉर्ड इरविन का नाम जाना जाता है. तो शारदा माता की जो आराधना करेगा या जो शारदा माता की पूजा करेगा उसका जीतना तय है. जीतने को हम कह सकते हैं विन. जीतने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? विन. तो लॉर्ड इरविन जाने जाते हैं शारदा एक्ट के लिए. शारदा माता की पूजा करेंगे तो हम जीत जाएंगे, इसलिए शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंसेंट एक्ट. कंसेंट एक्ट के लिए जाना जाता है गवर्नर जनरल लैंसडाउन को. तो कंसेंट का हिंदी मीनिंग होता है सहमति. यदि हम किसी से भी सहमति जताते हैं तो हम अपना सर डाउन करते हैं या हम अपने सिर को नीचे झुकाते हैं. तो कंसेंट एक्ट के लिए गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन. एक बार रिकॉल जल्दी से कर लेते हैं हम. शिशुवध लॉर्ड वेलेजली,
शिशु वेले होते हैं तो लॉर्ड वेलेजली। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा भी महिलाओं से रिलेटेड है और महिलाएं बुटीक में जाती है तो सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा बुरी चीज है तो एलन बरो। विधवा पुनर्विवाह तो कैन दे गेट मैरिड तो लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह। नेटिव मैरिज, नेटिव मैरिज के लिए हमें ब्राइड या ग्रूम को बुक करना पड़ेगा तो नेटिव मैरिज नॉर्थ ब्रुक। शारदा एक्ट तो शारदा माँ की आराधना करने के बाद हम विन हो जाएंगे तो लॉर्ड इरविन। उसके बाद कंसेंट एक्ट, कंसेंट मतलब होता है सहमति और सहमति जताने के लिए हम अपना सर डाउन करेंगे तो लैंड्स डाउन। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। उसके बाद देखते हैं हमारा जो पहला इस वीडियो का है पार्ट, वो है वेद समाज। तो वेद समाज के संस्थापक थे केशरी धरालू नायडू। वेद समाज के जो संस्थापक थे वो थे केशरी धरालू नायडू। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं कि वेदों की जो शिक्षा है वो हमें अपने मन में रखनी चाहिए और रखने का एक पर्यायवाची होता है धरना। रखने को हम धरना भी कहते हैं। तो वेदों की शिक्षा हमें अपने दिमाग में धर लेनी चाहिए। तो धरालू नायडू, वेद समाज केशरी धरालू नायडू। और ये स्थापना कब हुई थी? 1864 में। 1864 में मतलब वेद 4 प्रकार के होते हैं, वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। और जो केशरी धरालू नायडू जी हैं ये अपने गुरु मानते थे ये केशव चंद्र सेन जी को। वही केशव चंद्र सेन जिन्होंने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो भी हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड समाज है वो है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि आर्य मतलब पूजनीय। जनरली आर्य का एक पर्यायवाची होता है पूजनीय, और सरस्वती माँ की हम पूजा करते हैं, सरस्वती माँ की हम पूजा करते हैं, इसलिए आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। इसे हम कैसे याद रखेंगे इसका ईयर? आर्य यदि हम इंग्लिश में लिखें तो AARYA ऐसे लिखते हैं। तो कितने वर्ड्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 वर्ड्स। यदि हम इंग्लिश में आर्य लिखेंगे तो 5 शब्द होते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और किस स्थान में हुई थी? तो बंबई। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इसे हम कैसे याद करेंगे कि अगेन हम दयानंद सरस्वती जी को सरस्वती नाम से याद करेंगे। तो यदि आप सरस्वती माँ की फोटो देखेंगे तो इनके एक हाथ में वेद होते हैं, सरस्वती माँ के एक हाथ में हमेशा वेद होते हैं। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। जो आर्य समाज था वो छुआछूत, बाल विवाह और जाति भेद का विरोधी था, जबकि विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह का समर्थक था। अर्थात विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते थे जो आर्य समाजी व्यक्ति थे। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्या होता है? इन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, यदि वो हिंदू धर्म में वापस आना चाहें तो वो वापस आ सकते हैं। तो इसी आंदोलन का जो नाम था वो था शुद्धि आंदोलन। और इस आंदोलन के द्वारा कई लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया था। दूसरा था गौ रक्षा आंदोलन, जो गायों की रक्षा से रिलेटेड था, और इन्होंने गौ रक्षणी सभा की भी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गौ रक्षणी सभा की स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने मतलब कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने स्त्रियों तथा शूद्रों को वेद पढ़ने के लिए तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया। अगर आप जानते हो कि पुराने जमाने में स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था और ना ही शूद्र वेद पढ़ सकते थे, पढ़ना तो दूर उन्हें टच करने का भी अधिकार नहीं था। तो शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शूद्रों के लिए या दलित वर्ग के लिए सबसे पहले यदि किसी ने कुछ कदम उठाया तो वो कौन थे? तो उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक राइटर भी थे, तो उनकी कुछ बुक्स हैं। एक है सत्यार्थ प्रकाश, फिर है पंच महायज्ञ विधि, उसके बाद है अद्वैत मत का खंडन, और फिर पाखंड खंडन। इसे हम याद कैसे रख सकते हैं? सत्यार्थ प्रकाश, इसमें आप प्रकाश वर्ड देखिए, और सरस्वती माँ की फोटो देखिए, इसमें आपको चारों ओर प्रकाश दिख रहा होगा।
और विद्या प्रकाशवान भी होती है, तो सत्यार्थ, प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद पंच महायज्ञ विधि, जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो सरस्वती माँ का भी आवाहन किया जाता है, तो पंच महायज्ञ विधि। उसके बाद अद्वैत मत का खंडन, तो मत से हम इसको याद करेंगे कि हमें मति देने का कार्य सरस्वती माँ करती हैं, तो अद्वैत मत का खंडन ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी हुई है। उसके बाद पाखंड खंडन, तो जब हमें विद्या प्राप्त हो जाती है, हमारे ऊपर सरस्वती माँ की कृपा हो जाती है, तो हम किसी भी प्रकार के पाखंड को नहीं मानते हैं, हम सारे पाखंड का क्या करने लगते हैं, खंडन करने लगते हैं। तो ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कुछ पुस्तकें। और इनका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम था मूल शंकर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था, तो वो था मूल शंकर। उसके बाद वैलेंटाइन शिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती तथा बाल गंगाधर तिलक को अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, ये हम नहीं बता सकते, बट ये नाम हमें याद रखना है कि वैलेंटाइन शिरोल जो थे उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक जी को अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंडियन अनरेस्ट किसकी पुस्तक है, तो वैलेंटाइन शिरोल, तो अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में दयानंद सरस्वती जी और बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। ठीक है। उसके बाद आर्य समाजियों के अनुसार, मतलब आर्य समाजियों का ये मानना था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात कितना भी बुरा राज्य हो पर यदि वो राज्य अपने अधिकार में है या वो राज्य देशी है तो वो किसी भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, और स्वराज शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग के लिए 3 नाम और मिलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम उसको टिक कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम मिलता है, बाल गंगाधर तिलक जी का नाम मिलता है, और दादा भाई नौरोजी का भी नाम मिलता है। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक नारा भी दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम उसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज की जो स्थापना या जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो प्रार्थना है वो हमेशा हमें सच्ची आत्मा से करनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें सच्ची आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और इसकी स्थापना की थी उन्होंने 1867 में। ये हम कैसे याद रखेंगे कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो सब साथ होते हैं, प्रार्थना करने के समय हम सब साथ होते हैं, और यहाँ पे भी लास्ट में साथ आ रहा है। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 और ये थी बंबई में। उसके बाद महादेव रानाडे जी का नाम भी प्रार्थना समाज के लिए जाना जाता है। महादेव रानाडे जी को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे? महादेव रानाडे जी को। इनका पूरा नाम था महादेव गोविंद रानाडे, या शॉर्ट में इनको MG रानाडे भी लिखते हैं। और जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रानाडे, मतलब यही महादेव गोविंद रानाडे। तो मतलब महात्मा गांधी के गुरु के भी गुरु थे MG रानाडे जी। MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसे याद कैसे रख सकते हैं कि रानाडे में डे आ रहा है और महाराष्ट्र का सुकरात, सुकरात में रात आ रहा है, तो ऐसे डे नाइट से हम याद कर सकते हैं कि MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ऐसा उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 1870 में 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। उसके बाद रानाडे जी ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की थी।
उसके बाद जो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1893 में डीके कर्वे जी ने की थी। ध्यान से सुनिएगा, ये विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन है। जबकि यदि हम बात करें विधवा पुनर्विवाह एक्ट के लिए, तो हमने पढ़ा है कि इसके लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है। और यदि भारत की बात करें कि भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए जाना जाता है, तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पर ये विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की बात है तो डीके कर्वे जी ने इसकी स्थापना की थी 1893 में। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो हमने पढ़ा था कि प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना हमेशा हमें अपनी सच्ची आत्मा से करनी चाहिए। तो आत्मा नाम जो हमें दिख रहा है वो है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। सेकेंड क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो हमने पढ़ चुका है कि आर्य समाज में जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने शूद्रों को अर्थात पिछड़े वर्गों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। तो आर्य समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आर्य समाज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आर्य होते हैं, आर्य का एक पर्यायवाची होता है पूजनीय, और पूजन हम किसका करते हैं? सरस्वती माता का। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद आर्य समाज का स्थापना वर्ष है, तो ये भी हमने याद किया था कि हम यदि आर्य इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और इसमें 5 लेटर्स आते हैं, तो 1875 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और यदि अब इससे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे वो बन जाएंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our YouTube channel for more updates. Thank you.